हर एक विश्वासी का जीवन में प्रियो, जो बाइबल ये शिक्षा देता है प्रियो, दो रास्ता दिखता है, एक सच का, एक छोटों का, और एक गलत शैतान का दिशा। तो पवित्र बाइबल भी हो, जब हम आप ये वचन को जब मनन करता है, इसका जो मीनिंग्स है वो हमारा और आपका जीवन पे परमेश्वर का और से जब समझ पाता है, परमेश्वर का पवित्र बाइबल का वचन जो समझ जाता है, तो उनका जीवन पे कोई तकलीफ नहीं होता है। एक बात जो परमेश्वर का पवित्र वचन से अलग करने के लिए एक ही है, वो है शैतान। और वचन भी ये सच शिक्षा देता है। शैतान आपको भविष्य को कभी छू नहीं सकता है, ये सच बात है। और एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं, शैतान मतलब जो भी बिलीवर है, जो प्रभु यीशु को मुक्तिदाता स्वीकार किया, जो प्रभु यीशु का जो पवित्र बपतिस्मा लिया, जो मसीह का विश्वास को अंदर चलता है, जो बिलीवर, जो फैमिली उनका जीवन में फर्स्ट स्थान परमेश्वर को दिया है, शैतान उनका भविष्य को कभी छू नहीं सकता। आज मुझे और आपको बाइबल से जानना है, देखना है वो कैसा होता है, कैसा होता है। एक बात, हमारा जो जीवित परमेश्वर है ना प्रियो, वो जो कुछ भी करता है ना अच्छाई के लिए करता है। शैतान को पास एक ही ऑप्शन बचा रहता है, और जो उसका वजह से हम आप फंस जाता है। आइए उसी वचन बाइबल के अंदर से हम आप देखेंगे, जो शैतान को हमारा आपका जीवन से कैसा निकाल के फेंक सकता है परमेश्वर का उपस्थिति को। देखिए प्रियो, शैतान ना उसका खुद का कोई अस्तित्व, कोई उसको स्वीकृति कुछ भी नहीं है। जब ये हम आप शैतान को वेलकम करते हैं, और तभी शैतान को स्थान हमारा और आपका जीवन पे आ जाता है। कैसा देखिए, देखिए प्रियो, एक बात, शैतान को पास हमारा और आपका जो बीता हुआ काल पास्ट है, उसका सहारा शैतान हमारा और आपका जीवन पे आ जाता है। क्यों? जब भी मैं बाइबल मनन किया था, ये बाइबल को अंदर से ये शिक्षा परमेश्वर मुझे सिखा रहा है। कैसा? देखिए प्रियो, हर एक विश्वासी को जीवन, मनुष्य को जीवन, एक छोटा सा घटना आपको साथ में बताएंगे, और पवित्र आत्मा जरूर आपको बताएंगे। कोई एक विश्वासी, वो हमारा आपका जीवन में हो सकता है, जो विश्वास को साथ में सच्चाई और आत्मा के साथ कुछ काम को शुरुआत किया। देखिए, विश्वास को और सच्चाई को साथ में कुछ काम वो शुरुआत किया, लेकिन कुछ दिन बाद में वो काम सफल नहीं हुआ। यस, कुछ दिन बाद वो काम सफल नहीं हुआ। आज प्रियो, पवित्र वचन ये शिक्षा दे रहा है मुझे और आपको, जो काम सफल नहीं हुआ, उसी काम को जो बोझ है, वो बोझ को लेके हम आपको जो आगे का हमारा आपका जीवन का जो फ्यूचर है, वो लेके नहीं चलना है प्रियो, लेके नहीं चलना है।
शैतान क्या करता है मालूम है प्रियो? जो हमारा और आपका जो बीता हुआ, जो बात हो गया, जो काम मैं करने के लिए चाहा लेकिन वो हो नहीं पाया, ऐसा परिस्थिति को अंदर जब भी कोई काम हमारा और आपका जीवन में वो सक्सेस नहीं होता है ना, तो शैतान, देखिए शैतान क्या करता है, जो हमारा और आपका जो बीता हुआ जो बात को कैसा वो उलझाता है। देखिए देखिए प्रिय, आज पवित्र वचन एक शिक्षा देता है। शैतान कभी भी चाहेंगे ना जे तू एक हारा हुआ इंसान है, तू बार बार परीक्षा देता है, तू फेल हो गया, तू बार बार उठने को कोशिश करता है, उठ नहीं पाता है। कैसा? देखिए ये शैतान उसी जो विश्वासी अविश्वासी का जीवन पे कैसा रास्ता में बना के वो देखिए उसको शरीर मन आत्मा को अंदर आ जाता है क्यों, और उसी बात में हम आप प्रियो उलझाता है, हम आप गिर जाता है। और शैतान ऐसा ही जो बीता हुआ बात को हमारा आपका जीवन में ऐसा ही दिखाता है, और हम और आप वो बात को लेके बार बार हम लोग जब ये दिमाग में लेता है और वो काम जब भी हम करता है ना, तो वो काम कभी सफल नहीं होता है। कृष्ण के प्रियो ब्रदर एंड सिस्टर, जब ये आपका जीवन में ऐसा शैतान काम करता है, तो एक बार आपका जीवन में आप स्थान लीजिए, जो जीवित परमेश्वर का स्तुति आराधना करता है, जीवित परमेश्वर को जो आपका जीवन में पहले स्थान दिया, तो आज से हर एक परिस्थिति को अंदर बीता हुआ जो बात को बोझ को भूल जाइए, और अंगीकार को साथ में हर एक परिस्थिति को अंदर आप शैतान को ये बात बताइए, जो हमारा जो जीवित परमेश्वर उनका प्रेम को द्वारा मुझे जीवित रखा है, और मेरा अंदर जो पाप है वो पाप को हमारा जीवित परमेश्वर को वर से वो माफ कर दिया। शैतान कभी भी आपका जब भी बीता हुआ ये दिन को उलझाता है, दिखाता है, तो आप हर एक परिस्थिति को अंदर, हर सिचुएशन को अंदर आप आपका जीवन में ऐसा अप्लाई करते रहिए। देखिए शैतान जब चाहेंगे ये बात को आपका दिमाग में डालने के लिए, उसी टाइम आपको ये बात बार बार अंगीकार करना है। देखिए तो शैतान का कोई स्थान नहीं रहेगा, कोई स्थान नहीं रहेंगे। हमारा जो परमेश्वर है ना प्रियो, जो बीता हुआ समय उसको बारे में ज्यादा कुछ वो करता नहीं है। हमारा जो जीवित परमेश्वर है ना, वो कुछ नया कुछ करता है। क्यों? देखिए बार बार जो चीज मेरा से आपसे शायद हुआ नहीं, तो वो बात जब भी हम आप बार बार हमारा जीवन पे याद करेंगे, तो शैतान को वेलकम करते रहता है। शैतान यही चाहता है, जो हमारा जो पास्ट है ना, वो शैतान का खाली एक ही रास्ता है, उसी में आ जाता है। लेकिन फ्यूचर में शैतान कुछ नहीं कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता। इसलिए जो आज का जो टॉपिक था, शैतान आपको भविष्य को कभी छू नहीं सकता। कैसा? देखिए मैं बाइबल से कुछ बात आप लोग को बताएंगे, जरूर आप ये जो भी ब्रदर सिस्टर है, जो वचन मैं बताऊं वो वचन को आप लोग टाइप कीजिए। जो शैतान को कुछ अस्तित्व नहीं है। क्यों? देखिए जब भी हम बाइबल देखते हैं, हमारे जीवन परमेश्वर का शैतान परीक्षा लिया था, तो हमारा आपका जीवन में तो लेंगे, लेकिन हमारा और आपका जो बीता हुआ वो बात को भूलना है, वो बोझ को लेके आगे नहीं चलना है। क्यों? हमारा जो जीवित परमेश्वर है ना, वो कुछ न्यू सोचते हैं, उसको बिलीवर को बारे में, विश्वासी को बारे में नए कुछ करने के लिए चाहता है। कभी कब कर पाएंगे? जब हम आप उसी सच्चाई की आत्मा के साथ परमेश्वर के पास आएंगे, तब करेंगे। देखिए जब हम आप बाइबल का वचन देखता है ना, फर्स्ट शामुएल
फर्स्ट शमूएल हम जब भी चैप्टर 15 में देखते हैं, राजा शाऊल इस्राएल का फर्स्ट राजा था और उनको कौन अभिषेक किया था? शमूएल। परमेश्वर को और से शमूएल उसको अभिषेक किया था, अभिषेक तो किया था। बाइबल भी ये शिक्षा देता है। और राजा शाऊल क्या, जब भी परमेश्वर से दूर हो गया था, गलत रास्ते में चल रहा है, गलत डिसीजन में चल रहा था, तो वो गिर गया था ना। आज शाऊल तभी क्या कर रहा था? राजा शमूएल उसको बारे में बार बार वो प्रार्थना कर रहा था, टूट रहा था। ये शाऊल गिर गया ऐसा पश्चाताप कर रहा था, लेकिन शाऊल को अंदर बिल्कुल कोई पश्चाताप कुछ भी नहीं था। प्रियो देखिए, हमारा जो जीवित परमेश्वर है ना प्रियो, वो नया कुछ करने के लिए चाहता है। जो बीता हुआ दिन को याद नहीं करता है। परमेश्वर का पवित्र वचन प्रियो यही शिक्षा देता है, जो पाप है ना, जब भी कोई सच्चा या विश्वासी को साथ में परमेश्वर का पास आता है ना, जीवित परमेश्वर बोलता है, तेरा पाप को मेरा पीठ पीछे में फेंक दिया, मैं कभी याद नहीं करता है प्रियो। तो आज मुझे और आपको जो बीता हुआ पाप को कभी याद नहीं करना है। क्यों? हमारा जीवित परमेश्वर याद नहीं करता है, तो हम आप क्यों याद करेंगे? क्यों याद करके वो पाप को बार बार हमारे जीवन पे क्यों अप्लाई करेंगे? जब ये अप्लाई करेंगे तो शैतान आ जाएगा। तो हमारा परमेश्वर बोलता है, मैं खुद अप्लाई नहीं करता, नया कुछ करता है। देखिए प्रियो, शाऊल जब गिर गया, शमूएल तड़प रहे। देखिए, हमारा जो जीवित परमेश्वर जो कायनात को सृष्टि करता है, मालिक है, उनको पास देखिए हर एक परिस्थिति को अंदर जो भी सबसे अच्छा है, उत्तम है, भला है। हमारा जीवित परमेश्वर ना वो परिकल्पना करता है विश्वासी को जीवन में। और एक टाइम बाइबल में शिक्षा देता है प्रियो, परमेश्वर शमूएल को अंदर से बात कर रहा है, शमूएल तू उठ, खड़ा हो जा, खड़ा होके तेल ले, और मैं एक दास को ढूंढ लिया जो मेरा शिक्षा में सीधा और खड़ा है। तू जा, दाऊद को जाके अभिषिक्त कर, और इस्राएल को राजा के लिए मैं ढूंढ लिया। यस लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। देखिए, शमूएल का आवाज परमेश्वर सुन लिया। देखिए, शाऊल गिर गया, शमूएल बोल रहे हैं, और परमेश्वर देखिए नया राजा को इस्राएल के लिए चुन लिया। तो आज प्रियो, हमारा आपको विचार था प्रियो, जो बीता हुआ जो हम आप कर लिया है, तो उसको बारे में सोचना है, नहीं सोचना है। क्यों? शैतान दो भाग में कभी भी आपको अटैक करता है, ये आप ध्यान में रखिए। उसी बात में जो अविश्वासी विश्वासी फंस जाता है। शैतान का दो बात देखिए कैसा, एक बात है पश्चाताप और दूसरा बात है कस। ये दोनों शैतान बहुत यूज करता है, और हम आप ऐसा ही फंस जाता है। देखिए, कुछ कभी ऐसा हम आप विचार ऐसा सोच लेता है, काश मैं कुछ करके रखता था ना, तो आज हमारा जीवन में ये नौबत नहीं आता था। काश मैं नौकरी के लिए अप्लाई कर देता था, आज मेरा पास गवर्नमेंट सर्विस रहता था। काश हम कुछ जमीन खरीद के रखता था ना, तो आज हमारा पास बहुत कुछ प्रॉपर्टी हो जाता था। देखिए, फिर और एक बार मैं बता दूं प्रियो, कि ये बात हमारा आपका जीवन पे कभी नहीं लेना चाहिए। जब हम आप ऐसा बात निकालता है ना, तो हम शैतान को हमारा आपका जीवन को वेलकम करता है। देखिए, जो बात बीत गया उसको बाद में क्यों सोचना है? और हमारा जीवित परमेश्वर ना, जो छोटा पाप बड़ा पाप कोई कुछ भी पाप करे, जब भी परमेश्वर का पास आता है, घुटने टेक के प्रार्थना करता है, परमेश्वर के पास आके तो अंगीकार को साथ में बोलते हैं, पिता मैं आपका एक पापी संतान हूं, जो कुछ भी मैं जाने अनजाने में किया मुझे आप माफ कीजिए। लेकिन हमारा जो जीवित परमेश्वर है ना प्रियो, वो माफ कर देता। लेकिन एक बात प्रियो, बार बार नहीं,
आपका जब भी मसीह का, बाइबल का पवित्र वचन आपको मालूम पड़ा, तो आप बार बार वो गलत नहीं करना है। एक ही बार देखिए, सब तो जानने को बाद में फिर आप बार बार पाप करता है ना, तो उसके लिए कोई प्रायश्चित तो नहीं है। हाँ, आंजा ने कुछ गलत किया, उसके लिए आपके लिए माफ है। तो पवित्र बाइबल जो ये शिक्षा देता है, पापी 7 बार गिरे, लेकिन फिर जब भी परमेश्वर के पास आ जाता है और पश्चाताप को साथ में, अंगीकार को साथ में परमेश्वर के पास जब भी बात करता है, तो परमेश्वर उसको माफ कर देता है। देखिए, जब राजा शाऊल, जब हम बाइबल देखता है 1 शमूएल चैप्टर 15 और 16 में, जब भी देखते हैं क्लियर, जो शाऊल इस्राएल का पहले राजा, परमेश्वर का चुना हुआ संतान था ना, देखिए उसका जो जीवन को कैसा, बाद में हम जब बाइबल देखता है कैसा बीता रहा उसका जो एंडिंग जीवन, आज उसको साथ साथ में देखिए, जो उसी टाइम जो इस्राएल को, जो राजा को, दाऊद को चुन लिया था परमेश्वर, और शमूएल को द्वारा परमेश्वर उसको अभिषेक किया था। अब इतना नहीं है प्रियो, जो ऐसा भी काफी बिलीवर है प्रियो, जो उनको जो विगत और जीवन में जो कुछ भी है उसके लिए ना वो बहुत दूर जाता है, गिर जाता है, बहुत सोचते रहता है, और उसका वजह से उनका जीवन में आगे जो तरक्की परमेश्वर करने के लिए चाहता है, प्रभु यीशु ख्रीष्ट कभी कभी चाहता है वो विश्वासी को जीवन को कुछ चेंजेस करने के लिए, कोई परिवर्तन करने के लिए, लेकिन कर नहीं पाता है, कारण शैतान को इंगित में वो चलता है विश्वासी। इसलिए परमेश्वर तो चाहता है लेकिन कर नहीं पाता है। इसलिए जो बीत गया उसको बारे में कभी भी कुछ सोचना नहीं है। चैप्टर रूथ, नाओमी, मैं कुछ दिन पहले नाओमी के बारे में बात किया था, आज देखिए वो बात और एक बार मैं दोहरा रहा हूं। नाओमी कैसा, देखिए परमेश्वर का बेथलेहेम उपस्थिति छोड़ के वो लोग मोआब देश में चला जाता। कैसा था, उनको हस्बैंड को साथ और 2 बच्चा को साथ। जब गया था ना बेथलेहेम से, जब मोआब गया था, पूरा हरा भरा फैमिली था ना प्रियो। फिर देखिए कुछ दिन बाद में नाओमी का हस्बैंड मर जाता है, उनका 2 बच्चा रहता है, और उसी मोआब देश में 2 स्त्री को साथ, उनको दोनों को बच्चा को भी शादी होता है, बिया होता है। 10 साल बाद में उनका दोनों बच्चा भी मर जाता है। और नाओमी फिर बाद में जब हम रूथ का 2nd चैप्टर में जाता देखता है, तो नाओमी क्या किया, उसका जो छोटा बहू रूथ को लेके मोआब से बेथलेहेम में रिटर्न आया। देखिए बेथलेहेम में जब रिटर्न आया, नाओमी कैसा था, एक टूटा हुआ स्त्री था। क्यों, देखिए हरा भरा फैमिली से गया था, और जब रिटर्न आया हस्बैंड नहीं था, तो पुत्र भी नहीं था, पूरा खाली बन के आया। और जब बेथलेहेम में आया तो उस टाइम में हंगामा हो गया था। कैसा ना, नाओमी आया, और नाओमी का परिस्थिति कैसा था कि वो एक टूटा हुआ स्त्री था। जब भी वो लोग मोहब्बत से, प्यार से उसको नाओमी को नाओमी बोल के बुला रहे, तो नाओमी क्या बोल रहा है, जो इतना टूटा था, बोलता मुझे नाओमी मत बोलो, मुझे मारा बोलो, मुझे कड़वा बोलो। प्रियो, इसी वचन को अंदर से परमेश्वर और एक बार मुझे आपको कुछ शिक्षा दे रहे हैं। देखिए नाओमी का जीवन में कुछ चेंजेस हुआ, कुछ परिवर्तन हुआ। हाँ हुआ उस टाइम, वो कुछ स्वार्थ को अंदर से आया था रिटर्न, लेकिन बाद में जब भी परमेश्वर के पास आया, उनका उपस्थिति में आया, परमेश्वर उसको आगे का जीवन में कैसा बताया। देखिए प्रियो, जब भी रूथ का लास्ट चैप्टर में हम लोग देखते हैं ना प्रियो, नाओमी और उसका छोटा बहू रूथ जब भी बेथलेहेम में आया, और कुछ दिन बाद में और ये दोनों को साथ में परमेश्वर का ब्लेसिंग से एक दूसरा से शादी हुआ ना। पवित्र बाइबल ये शिक्षा दे रहा है। देखिए
नवमी आगे तो बहुत उसमें कुछ परमेश्वर को उपस्थित लोग जो कुछ भी करता था नवमी और उसका सासू माँ हर एक काम को सपोर्ट करता था रूथ को, और रूथ उसी का सासू माँ का बात सुनता था। और फिर बाद में बोआज को साथ में उसका ब्याह हुआ, शादी हुआ, और फिर उसको बाद में बाइबल ये शिक्षा देते हैं वो दोनों को एक पुत्र जन्म लिया। रूथ का कोख से आया ओबेद। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। देखिए जब ओबेद आया, ओबेद को बाद में जब हम उसी बाइबल में देखते हैं, देखिए प्रियो, फिर इसेक आया, इसेक का पिता और दाऊद का दादाजी। और बाद में जब हम बाइबल देखते प्रियो, हमारा जो प्रभु यीशु ख्रिस्ट उसी दाऊद वंश में जन्म लिया। हालेलुया, हालेलुया। देखिए हमारा जो जीवित परमेश्वर है ना प्रियो, वो कुछ नया करता है, न्यू सोचता है। उनका जो भंडार में है ना सब कुछ भला है। मुझे और आपको आज विश्वास को साथ में परमेश्वर का पास आना है प्रियो। देखिए शैतान आपको हर एक परिस्थिति के अंदर आपको गिराने के लिए चाहिए प्रियो, लेकिन गिरना नहीं। हमारा जब बीता हुआ समय को, टाइम को हम बार बार याद नहीं करना है, याद नहीं करना। हम याद करते रहेंगे ना प्रियो, तो शैतान को हमारा जीवन में, आपका जीवन का आप वेलकम करता है, वेलकम करता है। ऐसा बाइबल में काफी घटना है प्रियो, काफी घटना है प्रियो, जो सचमुच जो बीता हुआ स्थान, जो हमारा फ्यूचर, जो आगे का जो लाइफ है, हमारा जो जीवित परमेश्वर है ना, जब भी हम आप सच्चाई और आत्मा से पवित्र बाइबल जो शिक्षा दे रहा है उसी अनुसार करेंगे, चलेंगे, और परमेश्वर हमारा आपका जीवन पे नया कुछ करेंगे। देखिए रूथ का जीवन को लाने के उसी फैमिली को अंदर से बाद में हम जब बाइबल देखते हैं प्रियो, हमारा जो प्रभु यीशु ख्रिस्ट उसी दाऊद वंश से जन्म लिया था। ये सच है, सच है। इसलिए प्रियो हमारा आपका जीवन को अंदर से कोई भी संकट मुसीबत आया प्रियो, तो परमेश्वर का जीवित पवित्र बाइबल अनुसार चलना है। आयुब को बारे में देखिए, जब हम आप बात करता है, बाइबल पढ़ता है प्रियो, फर्स्ट बाइबल का पवित्र वचन द्वारा हमारा आपका जीवन पे जब भी परमेश्वर का वो जो ब्लेसिंग है, उपस्थिति है, जब भी हम आप बार बार ये शरीर मन में जब भी अप्लाई करते रहेंगे, पवित्र आत्मा तभी आपको गाइड करेंगे, तभी आपको रास्ता दिखाएंगे प्रियो। इसलिए जब भी पवित्र बाइबल का जो वचन अनुसार हमारा आपका जीवन को चलना चाहिए। हाँ, वो जीवन में हो सके तभी उतार चढ़ाव आएगा, लेकिन नहीं प्रियो, सच्चाई और विश्वास योग्यता का साथ में परमेश्वर के ऊपर भरोसा करना है, रखना है। देखिए आयुब का 10 बच्चा को नाश हो गया था, मर गया था। शैतान उस टाइम आयुब को कैसे बोले, मेरा और से तेरा सब कुछ नाश किया ना। जीवित वचन प्रियो आयुब का अंदर से, आयुब उस टाइम शैतान को क्या बात कर रहा था प्रियो, जो मैं ये पृथ्वी में जो मेरा जीवित सृष्टि का परमेश्वर मुझे लेके आया, मुझे नांगा लेके आया, जब भी मैं जाएंगे तो नांगा बन के परमेश्वर को पास जाएगा। मेरा जीवित परमेश्वर मुझे जो कुछ भी दिया है वो सब कुछ परमेश्वर लिया है। तो हमारा और आपको अंदर प्रियो ये विश्वास होना जरूरी है। हम आप भी ये जगत में जब तक जीवित है प्रियो, तो आयुब का अंदर जो विचारधारा था प्रियो, हमारा आपका अंदर वो विचारधारा होना चाहिए। लेकिन वो विचारधारा कैसे रहेंगे, जब जीवित वचन अनुसार हम आप चलेंगे प्रियो। हर एक परिस्थिति को अंदर हमारा आपका जीवन में अप्लाई होना चाहिए। जो परमेश्वर का प्रेम द्वारा मुझे चुन लिया, जो इस कायनात का जो सृष्टि करता है, मुझे प्रेम करता है, मैं पापी हूँ, मेरा पाप से माफ कर दिया मेरा जीवित परमेश्वर। हर एक परिस्थिति को अंदर हर एक दिन प्रियो हमारा आपका जीवन में अप्लाई करना चाहिए।
तो शैतान का कोई एक जगह पे स्थान नहीं रहेंगे प्रियो। आयु देखिए खाली इतना नहीं है, उनको बच्चा लोग को भी ले लिया, उनका जो भी गाय बैल ऊंट जो भी था सबको नाश किया था ना। बाइबल अंदर से आयु सच्चाई को अंदर से खड़ा था, विश्वास को अंदर से, जीवित परमेश्वर का और उसका नजर था प्रियो। देखिए प्रियो, आज हमारा और आपका नजर हमारे जीवित परमेश्वर का और रहना चाहिए प्रियो। और आयुब का अंदर से देखिए, जब सब कुछ उसको नाश किया, सब कुछ उसके आयुब और उसको स्त्री को अंदर परमेश्वर और एक बादशाह जब दिया था ना, उस टाइम का जब ये बाइबल पवित्र बच्चों ने शिक्षा दिया, वो जितना खूबसूरत लड़का था ऐसा उस टाइम कोई किसी का नजर में ऐसा नहीं था। पवित्र बाइबल प्रियो ये शिक्षा देते हैं। खाली इतना नहीं है प्रियो, जब ये आयुब सच्चाई और गलत शिक्षा में परमेश्वर का साथ में था, उसका जीवन में जो संतान है, खाली इतना नहीं है, उनको गाय बैल ऊंट भेड़ बकरी सब कुछ परमेश्वर लटाया, सब कुछ लटाया। तो प्रियो, हमारा और आपका जीवन में हो सके तो ऐसा कुछ परिस्थिति आएगा प्रियो, उस टाइम हमारा और आपका नजर परमेश्वर का रहना चाहिए प्रियो। हमारा और आपका नजर परमेश्वर का रहना चाहिए। तो हमारा जो जीवित परमेश्वर है ना, वो हमारा और आपके लिए नया कुछ सोचता है, नया कुछ रचता है, नया कुछ करता है प्रियो। जब आयुब का जीवन में एक मैं आपको उदाहरण दूं प्रियो, तो कुछ नंबर मैं आप लोग के साथ शेयर करने के लिए चाहता हूं। चैप्टर आयुब फर्स्ट एंड सेकेंड, आयुब का बाइबल प्रियो ये शिक्षा देते हैं। उसका ऊंट कितना परमेश्वर का और से मारा था 3000, गधे कितना 500, बैल कितना था 500, और भेड़ और बकरी करके कितना 7000 उसको नाश किया था, परमेश्वर नाश किया था। लेकिन उसी वचन में जब हम आगे मनन करता है, रीडिंग करता है प्रियो, देखिए परमेश्वर आयुब का जीवन पे कैसा वो नंबर को दुगना किया, डबल किया, सब कुछ उसको ब्लेसिंग द्वारा पूरा किया। उसका जो ऊंट उस टाइम 3000 था, परमेश्वर का पवित्र ब्लेसिंग से, और एक बार जो आयुब का जीवन पे 6000 ऊंट आया था ना, उसका जो पशुपालन के लिए, जो गधे उसको 500 था, 1000 हो गया था, जो बैल उसको 500 था, उसको 1000 में परमेश्वर कन्वर्ट किया था, जो भेड़ बकरी था 7000 था, वो 14000 में कर दिया था परमेश्वर। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। प्रियो, ये पवित्र वचन द्वारा आज मुझे और आपको ये सीखना है, ये जानना है, जो बीता हुआ जो काल जो हमारा आपका जीवन से जो हो गया प्रियो, उसको बारे में सोचना नहीं है। हम ज्यादा सोचेंगे तो ज्यादा शैतान का जो और से ध्यान खींच लेंगे प्रियो। इसलिए बीता हुआ बात को भूल जाना है। जब भी हम आप हमारा जीवन में जो जीवित परमेश्वर रहेंगे ना, जो कायनात का, ये पृथ्वी का जो सृष्टि करता है, जो कुछ भी करता है प्रियो, वो अच्छा और भला और नया करता है प्रियो। हमारा जो जीवित परमेश्वर है ना, इतना शक्ति और सामर्थ है, ये जगत ये पृथ्वी में किसी को इसको ताकत नहीं है उसको मापने के लिए प्रियो। तो हम आप जब इस सच्चाई और विश्वास को साथ हमारा जीवित परमेश्वर का पवित्र बाइबल जो शिक्षा देता है प्रियो, उसी अनुसार चलना है। तो परमेश्वर का पवित्र ब्लेसिंग हमारा और आपका जीवन पे, आयुब का जीवन पे जैसा हुआ था, हमारा जीवित परमेश्वर ऐसा ही करते रहे। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। मैं ईश्वर को और एक बार धन्यवाद देता हूँ जो आज का पवित्र वचन द्वारा परमेश्वर मुझे, मेरा फैमिली को
बहुत कुछ नया शिक्षा दिया। ये भी मैं विश्वास करता हूँ, जो भी ब्रदर एंड सिस्टर लाइफ जुड़ा है, जरूर परमेश्वर आपको अभिषेक किया, आशीषित किया। आगे भी जो ब्रदर एंड सिस्टर सुनेंगे उनको भी आशीषित करेंगे। हमारा जो जीवित परमेश्वर है ना, वो विश्वासी के लिए वो नया कुछ सृष्टि करता है, नया कुछ रचना रचता है। तो इसलिए आपका जीवन पे बीता हुआ जो बात को भूल जाए, और हर एक दिन, हर एक परिस्थिति को अंदर अभी से अभी, देखिए ऐसा नहीं है, हर एक परिस्थिति को अंदर जो परमेश्वर आपको प्रेम करता है, आपको चुन लिया है, और आपका जीवन का जो भी पाप है वो परमेश्वर हमारा प्रभु यीशु ख्रिस्ट वो क्षमा कर दिया है।